हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज की जो रीडिंग है वो मैं थोड़े से मेरे को इंट्यूटिव साइंस मिले थे, उसके बेसिस पे हम रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे साइंस मिले थे वो थे लियो के लिए। आपका हो सकता है कि मघा नक्षत्र में कोई प्लैनेट हो, या फिर फाल्गुनी नक्षत्र में कोई प्लैनेट हो, या फिर अ, उत्तर भाद्रपदा या फिर आषाढ़ा नक्षत्रों में कोई प्लैनेट हो आपका। और रिसेंटली हो सकता है कि सनफ्लावर की कोई इमेज आपने देखी हो, सनफ्लावर आपने देखा हो, सनफ्लावर आपके पास हो, अम, या फिर आपने कोई सनफ्लावर जैसी अभी समर ड्रेस खरीदी हो, पहनी हो। ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये है किसी से मिलने के से रिलेटेड, क्योंकि जो मैसेज मुझे मिला है वो मीट मी ऑन द ब्रिज था। और ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि कोई तो पर्सन है in your life and this person wants to talk to you, but वो आना भी चाह रहे हैं आपके पास, बट सीधे तरीके से नहीं आ भी नहीं रहे हैं, और बोल भी रहे हैं शायद किसी न किसी तरीके से एक हिंट आपको दे रहे हैं, पर सच में आपको नहीं बता रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में, और तो ऐसा अब क्या होने वाला है। और ये जो मीट मी वाला जो सिनेरियो है, ऐसा हो सकता है कि बाय 10th में समथिंग में हैपन, समथिंग इम्पॉर्टेंट में हैपन इन योर लाइफ। या हो सकता है कि ये पर्सन जो आपसे छुप के आपको जो एडमायर कर रहे हैं, या जो आपको मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं, वो कुछ एक्शन ले इस पीरियड में। सो लेट्स सी कि इस सिनेरियो में मतलब आपके फीलिंग्स क्या हैं, या फिर जो ये पर्सन है उसके फीलिंग्स पहले क्या हैं। हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है जो आपको देख रहा है एंड ही वांट्स टू मीट यू और शी वांट्स टू मीट यू, तो ये क्यों, किस लिए ये मीटिंग होने वाली है और क्या मतलब होने वाला है। देखते हैं कि कार्ड्स हमें आज क्या बताते हैं। तो कार्ड्स में जो है मैंने एनर्जी क्लियर की है, और हम इनवाइट करते हैं सारी जो अपनी एनर्जीज हैं। अब मैं ये नहीं बता सकती कि मैं किसको इनवाइट कर रही हूँ, पर हाँ मैं भगवान को ही इनवाइट कर रही हूँ, और उनके जो हेल्पर्स हैं दे विल हेल्प अस आउट इन दिस। तो जय श्री गणेश। और चालू करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है। आपके जो पर्सन है जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्यों मिलना चाह रहे हैं, व्हाट आर द कार्ड्स। तो मुझे मिला है एस ऑफ कप्स, ये पहला कार्ड है। फिर मुझे मिला है पेज ऑफ कप्स। फिर मुझे मिला है किंग ऑफ कप्स। अब जो ये कार्ड्स हैं वैसे तो ये रिवर्स में आए हैं, पर क्योंकि मैं आज रिवर्स वाले कार्ड्स रीड नहीं कर रही हूँ, तो मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है इस सिनारियो में कि ये जो है ये पर्सन बहुत सारी फीलिंग्स लेकर के बैठे हुए हैं आपके लिए, पर आपको दिखा नहीं रहे हैं। और ये कोई ना कोई है, इनके चार्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ वाटर साइन का एक बहुत बड़ा वाटर साइन मिलेगा। या तो ये पाइसेस हो सकते हैं, या कैंसर हो सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ होल्ड ऑन कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे इमोशंस हैं। और वैसे तो ये कंट्रोल में है क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स है, और बट ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज फीलिंग। किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में ये फ़र्क होता है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होते हैं वो ट्रुथ को लेकर के बहुत ही होते हैं, बट फीलिंग्स को थोड़ा सा ये कर देते हैं, दबा देते हैं। बट किंग ऑफ कप्स जो होता है ना, वो पता है उसको, ही इज़ सेल्फ अवेयर एंड ही इज़ वेरी वेल नोज कि वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और वो दिखाने से नहीं डरते हैं, वो वल्नरेबल होने से नहीं डरते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनिशियली शायद उनके थॉट्स में चल रहा था कि वो आपको जो हिंट्स दे रहे थे, या जो होता है ना पेज ऑफ कप्स तो छोटा मैसेज होता है, तो इट्स लाइक दे प्रॉब्ली ट्राइंग टू गिव यू सम हिंट्स दैट दे लाइक यू, या फिर दे वांट टू टॉक टू यू, पर आप शायद वो हिंट्स नहीं ले रहे हो। अब ये पेज ऑफ कप्स क्यों आया था, क्योंकि बिकॉज हमें मेजर कार्ड्स मिले, एस ऑफ कप्स मिला है, तो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दिस पर्सन इज किंग ऑफ कप्स, मतलब वो खुद को भी जानते हैं, वो अपने फीलिंग्स को भी जानते हैं, बट ही इज नॉट इन टू एन ऑब्सेसिव एनर्जी, शी इज नॉट इन टू एन ऑब्सेसिव एनर्जी अराउंड यू। एस ऑफ कप्स है तो मतलब अपने खुद से भी वो प्यार करते हैं, तो और उनका जो कप है वो ओवरफ्लो हो रहा है बेसिकली, तो वो प्यार शेयर भी करना चाहते हैं। नाउ दिस हमें पेज ऑफ कप्स क्यों मिला है यहाँ पर।
अब यहाँ पे सारे कप्स कप्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स। अब नाइट ऑफ कप्स का मतलब है कि ये डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं। और ये फीलिंग्स किस चीज़ से रिलेटेड है इनकी, चलिए ये देखते हैं। अब इनकी जो ये फीलिंग्स हैं, ये वैसे तो प्यार से ही बोला जाता है, फीलिंग्स अगर कोई आपके लिए होल्ड करता है तो वो प्यार की फीलिंग्स ही होनी चाहिए। तो ये किस चीज़ की फीलिंग्स आपके लिए होल्ड कर रहे हैं? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। ये तो सब मतलब वैसा वाला ही आ रहा है कि ये क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स जो है ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने अपने इमोशंस को मास्टर किया हुआ है, और आप शायद ऐसे पर्सन है जो जिन्होंने भी खुद को अपने इमोशंस को मास्टर कर लिया है। एक तरीके से आप मतलब अपने आप को अच्छे से समझते हो और अपने इमोशंस को समझते हो, तो शायद वो आपको एक होता है, एक मैच की तरह देखते हैं आपको, अपने एक मैच की तरह देखते हैं वो। तो ये इनका क्या प्लान है आपको लेकर के, हम देखते हैं कि इनको आपको लेकर के इनका क्या प्लान है आगे। ओ माय गॉड, द हायरोफेंट कार्ड, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। इनकी जो इंटेंशंस हैं आपको लेकर के वो शादी तक जाती हैं। मतलब इनकी थॉट्स जो है वो सिर्फ डेटिंग या फिर मीटिंग तक नहीं है। इनका प्लान टोटल, हायरोफेंट जो होता है ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके दिमाग में शादी का ही ख्याल चल रहा है। दिस पर्सन लिटरली वांट्स टू प्रपोज यू फॉर मैरिज। ओके, ठीक है। तो ये तो प्रपोज करना चाह रहे हैं, इनकी तो बहुत सारी फीलिंग्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। और आज हमारे साथ हैं बेटी बूप जी। और बेटी बूप जी से एक चीज़ मुझे याद आई कि आप, हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ अपने बालों में कुछ चेंजेस किए हों, या फिर आप करने वाले हैं आने वाले दिनों में, एंड कुछ एक ग्लो अप जो है आपकी लाइफ में आने वाला है। बेटी बूप काफ़ी ही प्यारा कार्टून है, मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत पुराने ज़माने का कार्टून है। तो हम अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं कि आप जो हैं वो इनकी फीलिंग्स को, आप क्या फील करते हैं इनके लिए। बेसिकली ये तो आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, एंड दिस पर्सन इवन वांट्स टू मैरी यू। पर आप क्या फील कर रहे हो इनके लिए, आपकी कुछ फीलिंग्स हैं, एक भी नहीं है। सो व्हाट इज आवर व्यूअर फीलिंग। ये कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस। अब सेलिब्रेशंस तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ आप किसी चीज़ के लिए जो है शायद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। पर आप, फिर आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप जो है ना थोड़े गार्डेड हैं, मतलब आप शायद सुनना ही नहीं चाहते किसी की। हो सकता है आपने इस पर्सन को ना कहीं ये आपको रीच आउट करना चाह रहे थे, जैसे कि पेज ऑफ कप्स आया था, हिंट्स ड्रॉप कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, आपने शायद इनको ब्लॉक कर रखा था, या फिर ये मतलब खुल के, क्योंकि ये बात नहीं कर रहे थे आपसे, डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे, तो आप गार्डेड हो गए उस सिचुएशन से। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये फाइटिंग वाली सिचुएशन है बेसिकली ना। एक होता है ना कि आप मतलब फाइट कर रहे हो, मतलब आना चाह रहा है पर्सन पर आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हो, आप सुनना नहीं चाह रहे हो उसकी बातें। तो ये तो है, ठीक है, ये जो पास्ट में हुआ। अभी आप, लेकिन अभी करंटली अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिएक्शन, व्हाट इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर एनर्जी इन दिस, व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिएक्शन इफ दिस पर्सन डायरेक्टली अप्रोचेस यू। ओ माय गॉड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, मतलब आप 2 माइंड्स में हो। आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, आप देखना नहीं चाह रहे हो सच को, सच है, आप खोलोगे पट्टी तो दिखेगा, बट आप चॉइस को लेकर के जो है ना आप बैठे हो कि ना मुझे हाँ बोलना है, ना मुझे ना बोलना है, मैं देखना ही नहीं चाह रही हूँ। शायद आप मतलब देखना ही नहीं चाह रहे हो। पर ये क्यों आया वैसे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब इनडिसीजन क्यों है यहाँ पे? इनडिसीजन है, मतलब उनके कन्फेशन को लेकर के भी आपका इनडिसीजन है, पर क्यों है इनडिसीजन? ये कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का, और जो ये पर्सन है आप देख रहे हैं कि फुल मून है, और इट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द ऑप्शंस, वॉकिंग अवे फ्रॉम द ऑप्शंस।
और इंडिसीजन, इंडिसीजन की क्लैरिटी पे ये आया है। तो यहाँ पे जो है ना एक कार्ड नीचे गिर गया है जब मैं ये शफल कर रही थी, और वो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कहीं ना कहीं आप, मुझे लगता है कि कोई स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई तो स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस की तरफ से आपने जो है ना वो पूरे तरीके से, एक तरीके से आपने पीठ दिखा दी अपने इमोशंस को कि मेरे को इमोशनल चीज़ों में जाना ही नहीं है। शायद हो सकता है कि कुछ तो हुआ है आपके साथ, आप इमोशंस जो हैं आपके वो आपने पीछे छोड़ दिए हैं। बेसिकली आप इमोशन मोड में नहीं जाना चाह रहे हो, आप अपनी स्किल जो है उसका जो है वो देखना चाह रहे हो कंप्लीशन होते हुए कि भाई मैंने जो काम किया है उसका मुझे रिवॉर्ड मिले यहाँ पे, तो वो आप चाह रहे हो। पर जो आपका ये आपने क्यों मतलब पीठ पीछे दिखा दी, मतलब इमोशंस को पीछे क्यों छोड़ दिया आपने? ऐसा क्या हो गया आपके साथ, क्या हो गया आपके साथ ऐसा? मेरे प्यारे व्यूअर्स को किसने इतना हर्ट कर दिया कि आप फीलिंग्स ही नहीं दिखाना चाह रहे? ओ नो, ब्रेकअप का कार्ड। पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप बहुत डिप्रेशन में थे, और जो ये स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको रातों को नींद नहीं आ रही थी, आप बहुत परेशान थे किसी वजह से, और शायद ये एक रीज़न रहा कि आपने इमोशंस को टोटली पीछे छोड़ना चालू कर दिया है। और ये दिख रहा है कि परेशान रहे हैं आप अपनी लाइफ में ब्रेकअप की वजह से, कुछ तो प्यार से रिलेटेड कुछ चीज़ों की वजह से, जिससे आपकी रातों की नींद उड़ गई थी। शायद हो सकता है आपको बहुत बुरे सपने आते हों। और ये जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये यही दिखाता है कि आप बस अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है या फिर अपनी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आप बस उस पर ही ध्यान दे रहे हो, आप उसी पे ध्यान देना चाहते हो। और हो सकता है कि ये जो वरीज हैं आपकी, ये ऑलरेडी आपके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के ही हों, और आप बस अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीधा करना चाहते हो। यू आर नॉट वरीड अबाउट कौन प्रपोजल लेके आ रहा है, कौन मुझसे शादी करना चाह रहा है, कौन मुझसे प्यार करता है, इट डजेंट मैटर। तो फाइनली जो है ये चीज़ क्या करोगे आप? आपने बोला कि आप इनडिसिसिव हो, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो फाइनली फिर भी थोड़े टाइम के बाद मतलब ये रहेगा कि दिस पर्सन माइट प्रपोज यू बट देन यू माइट नॉट गिव देम एन आंसर, ठीक है? या फिर आप सुनना ही नहीं चाहोगे, वो आएंगे बात करने के लिए पर आप सुनोगे ही नहीं। पर अगर उन्होंने बोल दिया, इनकेस अगर उन्होंने कन्फेशन किया, तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए हमें प्लीज़। भाई ये तो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मतलब अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं आप। आपको ना प्यार व्यार में पड़ना ही नहीं है। आपको लगता है हर कोई चोर है, और यही दिख रहा है। और ये जो टेंट है ना, ये पीछे से छुपा के ये स्वॉर्ड्स लेके जा रहा है। और द हर्मिट का कार्ड आया नीचे। वर्गो, आप आइसोलेट कर रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो, आप नहीं सुनना चाहते हो। पर दिस पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ फीलिंग्स ऑफ फॉर यू यार। व्यूअर, थोड़ा सा तो चांस दो यार इसको बेचारे को। ठीक है, ये तो ठीक है। हमारे व्यूअर जो है शायद वो थोड़े टाइम तक, अभी मुझे दिख नहीं रहा कि वो खुलेंगे इस चीज़ को लेकर के, वो गार्डेड रहने वाले हैं। और जो भी भाई साहब आप हो वाटर साइन, जो हमारे लियो से बहुत प्यार करते हो, आपका थोड़ा लगता है झेलना पड़ेगा आपको थोड़े टाइम तक। तो फाइनली देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। इस जो सिचुएशन, ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये ख़त्म हो जाएगी या फिर इसमें कुछ सुधार होगा कि नहीं होगा हमारे लियो वाले बंदों के लिए। भाई यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, तो सुधार तो होगा। कैसा सुधार होगा? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का सुधार होगा। भाई कुछ तो सच सामने आएगा इस सिचुएशन को लेकर के, जिसकी वजह से सेलिब्रेशंस होंगी। यार वही कार्ड सामने आ रहे हैं। वोट ये कैसे हो सकता है? देखिए आप, वही कार्ड सामने आ रहे हैं जो मैंने पहले निकाले थे कि हमारे व्यूअर का क्या रिएक्शन रहेगा। ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स।
और नीचे है हायरोफेंट। डबल कंफर्मेशन कि भाई यूनिवर्स बोल रहा है, गणेश जी बोल रहे हैं कि कितनी बार पूछोगी रीनू, कितनी बार पूछोगी, यही जवाब है और कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स हैं ये दोबारा वही कार्ड्स आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रपोजल है, जो आपको एज एन अपना इमोशनल मैच देख रहे हैं, उनको सेलिब्रेशन आपकी ज़रूर होगी। ठीक है, एक सच का मैसेज भी आपको मिलेगा, एक स्ट्रगल भी होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक स्ट्रगल होगा। और यहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दें। आप इनके तरफ क्वेश्चंस फेंक रहे हो, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस फेंक रहे हो, और 7वां जो वॉन्ड है इनके हाथ में है। सो ये उसको थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो दूसरा है वो है इनडिसीजन का कार्ड। आप सुन लोगे शायद इनकी बातें, ये शायद क्लैरिटी देंगे आपको, पर फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है कि इस 8 ऑफ कप्स में आप जो है इमोशंस को पीछे छोड़ के जा रहे हो, और आपकी जो है यहाँ पर अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपका जो फाइनेंशियल या जो भी आप स्किल कर रहे थे वो पूरा होने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि इमोशंस को छोड़ दीजिए। ये कार्ड से ही दिखा रहे हैं कि आप जो है वो पर्सन के साथ इमोशनली अटैच नहीं होगे। तो प्रभु गणेश जी, ये तो आपने बता दिया कि ये हमारे व्यूअर जो है इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे। भाई हमारे प्यारे वाटर साइन, आप अपना दिल संभाल लीजिए। और जो हमारे लियो जी हैं, अब ये फाइनली जो कार्ड है वो हम अपने लियो जी के फ्यूचर के बारे में देखते हैं कि भाई इनको फाइनेंशियल अबेंडेंस मिलेगा, इनको ये अपनी इमोशंस के ऊपर काबू कर चुके हैं। तो देखते हैं भाई क्या होता है। ये है इनका स्किल का जो कार्ड है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा था, वापस से आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये काम कर रहे हैं, ये पैसे के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आप जो लियो हो ना भाई, आप अपने पैसे के ऊपर ही ध्यान दो, क्योंकि आपके कार्ड्स ही 2 2 बार वही रिपीट हुए हैं कि भाई मेरे को प्यार में पड़ना ही नहीं, मेरे को ये ऑप्शंस चाहिए ही नहीं, प्यार व्यार वाले दूर रहो भाई मेरे से। बेचारे वाटर साइन वाले। अब वाटर साइन वाले के बारे में देखते कि भाई इनका क्या होगा जब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि अब मेरे को ना क्यूरियोसिटी हो रही है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है बेचारे वाटर साइन के लिए। पेज ऑफ कप्स, यार ये फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप मतलब इनको मना कर दोगे फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हिंट पे हिंट डालेंगे, ये कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, दिखाते ही रहेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, एक जो होता है ना स्मॉल साइंस ऑफ लव, दिखाते ही रहेंगे आपकी तरफ। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई मेरे को तो तुम ही चाहिए, मतलब मेरे को तुमसे प्यार है। द वर्ल्ड कार्ड, ओ माय गॉड, ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन इतना ज्यादा आपके लिए फील करते हैं, पर दिखाते इतना सा है, बस दिखाते इतना सा है, पर फीलिंग जो है उनका कैसा है, आप एक तरीके से दुनिया बन गए उनके लिए। मतलब उनको फील होता है कि सारी दुनिया में दे दूं तुम्हें, इतना प्यार है तुमसे। और इस कार्ड पे जो है 4 साइंस हैं एक्चुअली, और ये 4 एंजल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, टॉरस, लियो, और ये जो ईगल है, और ये एक ये जो है, ये 4 जो हेड्स होते हैं ना एंजल्स के, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये कार्ड। तो यूजुअली इस जब ये कार्ड आता है तब बोला जाता है कि पूरा वर्ल्ड तुम्हें देख रहा है, या फिर पूरा वर्ल्ड जो है, the eyes are going to be on you, you're going to be famous, that is what this card shows। तो हो सकता है कि कोई पब्लिक टाइप का कन्फेशन कर दे ये आदमी आपके लिए, या फिर ये लेडीज आपके लिए, तो सबके सामने, फ्रेंड्स के सामने या किसी के सामने बोल दे कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि भाई छोटे छोटे हिंट्स में काम नहीं चल रहा था, छोटे छोटे हिंट्स में काम नहीं चल रहा था, तो बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो बड़ा करते हैं, पब्लिक करते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड है ना, वहाँ पे कुछ हिडन नहीं है, वहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है चारों डायरेक्शन से आपको।
ये कुछ पब्लिक करेंगे आपके लिए। और एक फाइनल कार्ड दे दो प्रभु, ताकि मैं ये रीडिंग बंद कर सकूं अब। एडवाइस क्या है? पहले एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए दीजिए, फिर उसके बाद में जो है, जो हमारे व्यूअर्स है जो लियो वाले हैं उनके लिए एडवाइस दीजिए। क्या एडवाइस है उनके लिए? पेज ऑफ कप्स की एडवाइस है भाई, थोड़ा सा तो अपने इमोशंस को खोलो, थोड़ा सा तो खुला रखो अपने इमोशंस को। और अभी जो हमारे वाटर साइन थे लिए, उनके लिए क्या एडवाइस है? भाई आप बहुत ही बर्डनड हो चुके हो हिंट ड्रॉप कर करके। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है भाई, कितना भारी भरकम वजन उठा के लेके जाना पड़ रहा है इसको। तो भाई आप परेशान हो चुके हो, आपको आप ना मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हो ट्राई कर करके, एक तरीके से हिंट डाल डाल के उनको क्या करना चाहिए ऐसे सोच सोच के। तो इसमें तो एडवाइस नहीं निकली आपके लिए, ये तो स्ट्रगल ही दिख रहा है भाई। कोशिश करते रहो बस, कुछ होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। फिर भी एक और कार्ड निकाल देते क्लैरिफिकेशन के लिए आपके लिए। गणेश जी कुछ तो बताइए। नाइन ऑफ कप्स। यार यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप जो वाटर साइन है ना, जो लियो जी को कुछ कुछ बोलना चाह रहे हैं या उनसे बात करना चाह रहे हैं, उनको कन्फेशन करना चाह रहे हैं, आप खुद ही मतलब एक इंडिसीजन में बैठ गए हो। आपकी फीलिंग्स भरी हुई हैं बट आप नहीं बताना चाह रहे हो, उनको पूरा ही नहीं करना चाह रहे हो। आपको मतलब मज़ा आ रहा है इन क्या मतलब सच में मज़ा आ रहा है आपको इन क्या बोलते हैं भाई, जो प्यार पूरा नहीं होता उसको, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, आई डोंट रिमेम्बर दैट वर्ड। ठीक है, जिसका प्यार पूरा नहीं होता वैसे वाले इंसान, मतलब मजा आ रहा है क्या आपको? मतलब आप जानबूझ के आप रोक रहे हो अपने आप को बेसिकली यहाँ पे कन्फेशन देने से, पर आप दोगे फाइनली, क्योंकि रीडिंग में ऑलरेडी आ चुका है कि आप कुछ तो बड़ा करोगे और उनको दिखा दोगे कि आप सच में उनसे प्यार करते हो। सो दैट इज द एडवाइस यही है कि भाई आप अपने आप को रोको मत। ये कार्ड चाहिए दिखाते हैं कि आप जो ये बर्डन लेके घूम रहे हो ना हिंटों का, हिंट डालना छोड़ो, अपने फीलिंग्स का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, कन्फेशन करो, नहीं होता है कुछ तो आगे बढ़ो। और भाई किसी को किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए लाइफ में, ठीक है? सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपना अपना केयर करो, अपने अपने आप से प्यार करो। जो प्यार होता है ना वो आना होता है तो अपने आप ही आ जाता है लाइफ में, उसके ज़्यादा पीछे भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरे पर्सन को, जब दूसरा पर्सन जो एक ऐसे मोड में चला जाता है ना कि भाई मेरे को प्यार नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए, तो उसको थोड़ा दिखाना भी पड़ता है, ठीक है? नहीं तो वो पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है। वो पहले ही कुछ ऐसा हो चुका है उसकी लाइफ में कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि आप सच में उससे प्यार करते हो। ठीक है भाई, ये आपके लिए हो गया आज का रीडिंग लियो वालों के लिए और वाटर साइंस के लिए। भाई जिसका भी प्यार है लियो वाला, बेचारे लियो वाले, मतलब सॉरी लियो वाले बेचारे नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। और वैसे तो दोनों ही, उनको पता है, शायद लियो को भी पता है कि क्या फीलिंग्स हैं मेरे, क्या मैं चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, बट भाई वो अपना मुंह मोड़ चुके फीलिंग्स से टोटली। और जो भाई वाटर साइंस है ना भाई, उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लियो वाले जो हैं उनके लिए ये एडवाइस है भाई, थोड़ा सा तो इमोशंस जो है ना थोड़ा सा खोल के रखो यार, थोड़ा सा तो खोल के रखो। बट मुझे पता है जब किसी को हर्ट हो जाता है ना तो इंसान मतलब विश्वास नहीं कर पाता इतना जल्दी। तो ये रीडिंग थी आपके लिए आज की। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।